ये भी हो गया। तो डुप्लीकेशन आपको करना है, जैसे मंकी सी मंकी डू, जैसे मंकी करता है ना, बंदर एक बंदर देख के दूसरे बंदर को देखकर करता है, इंसान को देखकर बंदर उसी तरह की हरकत करता है, सेम उसी प्रकार से आपको भी ये समझ लेना है इस बिजनेस के अंदर कि आपको भी आपकी अपलाइन या सिस्टम या जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जो आपके बिजनेस में जगह जगह आपको बताते रहते हैं किस तरीके से काम करना है, उनके जैसे 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 वो बताएं वैसे वैसे आपको करना है। डुप्लीकेशन का काम है, क्योंकि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। अगर आप काम करते तो अपने लिए काम करते हैं, अगर आप काम नहीं करते तो अपने लिए नहीं करते। अपलाइन के लिए या लाइफ लाइन के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, सबसे पहले अपने लिए काम कर रहे हो, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, डुप्लीकेशन। जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको बताएगी वैसे वैसे आपको अपनी डाउनलाइन के साथ वो काम बताना है, उसके साथ वो काम करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पाथ आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे पाथ आपको दिख रहा है, पाथ। अब ये पाथ क्या है, रास्ता। एक रास्ता जाता है, एक रास्ता जाता है फेलियर की तरफ या सक्सेस की तरफ, और एक रास्ता होता है फेलियर की तरफ। यानी रास्ते आपको चुनना है कि जिस रास्ते पे आज आप काम कर रहे हो, क्या इस रास्ते में आगे आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जिस काम को मैं आज कर रहा हूं, उस काम को अगर मैं अगले 10 साल भी करता रहा तो क्या मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो काम अभी आप कर रहे हो। तो सोचना है कि सफलता का रास्ता कौन सा है और असफलता का रास्ता कौन सा है। और अगर आप डीआरएस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए हैं तो डीआरएस बिजनेस सफलता का रास्ता है, ये आपको सफलता दिलाता है, ये आपको एक मौका देता है, लोगों को सफल करके आप खुद सफल हो सकते हैं, ये एक मौका आपको देता है। तो पाथ में क्या है, 4 चीजें हैं, PATS से मिलकर बना है। सबसे पहले अगर आपको सफलता के रास्ते पे चलना है, जो आप चल रहे हो डीआरएस के अंदर, तो आपको 4 चीजें जरूरत है। सबसे पहले चाहिए पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य। दूसरा आपको चाहिए एटीट्यूड, नजरिया। तीसरा आपको चाहिए टीचेबिलिटी, सीखने की आपको चाहत होनी चाहिए, सीखने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आप सीखना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, इस एटीट्यूड के साथ आपको इस बिजनेस के अंदर आना है। तीसरा है ऑनेस्टी, चौथा है ऑनेस्टी। यानी 4 चीजें आपको चाहिए पाथ के अंदर, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। अगर ये 4 चीज आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं। अब ये चीजें क्या, इसको समझते हैं आराम से एक एक करके। सबसे पहला है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। अब धैर्य इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के अंदर, कि कोई भी काम होता है, अच्छे काम को होने में वक्त लगता है। कोई भी अच्छा काम है एक दिन में नहीं होता, यानी गुड थिंग्स टेक टाइम। कोई भी काम जो अच्छा होना है, जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है या किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसको होने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पेड़ को ले लेते हैं, आम के पेड़ को। आम के पेड़ को होने में लगभग 3 से 4 साल 5 साल का टाइम लगता है। इस 3 से 4 साल का जो प्रोसेस होता है, इस 3 4 साल 5 साल के प्रोसेस में आम का पेड़ आपको आम नहीं देता है, आपको पेशेंस रखना होता है। अगर आपने आज आम का बीज बोया तो ऐसा नहीं है कल जाके आप देखें कि आम का पेड़ बड़ा हुआ नहीं हुआ, उसमें फल लगे नहीं लगे। आपको रुकना पड़ेगा, आपको पहले बीज लगाना पड़ेगा, बीज से फिर थोड़ा छोटा पौधा निकलेगा, उस पौधे की फिर आपको देखभाल करनी पड़ेगी, समय समय खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, सनलाइट देनी पड़ेगी। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता तो सहारे से उसको डंडा लगाना पड़ेगा, और फिर चारों तरफ बाढ़ करना पड़ेगा ताकि कोई जानवर उसको ना खा सके। यानी ये सब काम करने में आपको आम नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रोसेस है। आपको धैर्य है कि आने वाले 3 साल के बाद जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मुझे आम मिलेगा, लेकिन इस प्रोसेस में आपको मिलता कुछ नहीं है, आप केवल उसको देते हैं, आप काम करते रहते हैं। लेकिन जब वो पेड़ 3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें आम आने चालू हो जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको ना आपके पानी की जरूरत है, ना उसके बाद आपको सनलाइट की जरूरत है, ना उसको आपको बाड़ा लगाना है, ना उसको सहारा देना है। वो इतना बड़ा हो चुका है, इतना फैल चुका है, इतना भव्य हो चुका है कि वो अपने आप पानी ले लेगा, अपने आप सनलाइट ले लेगा, अपने आप अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन हर मौसम हर साल आपको आम देगा। है नहीं है? पेशेंस यानी आपने धैर्य रखा। अगर आप ये चाहते कि नहीं यार आम का पेड़ मुझे मैंने आज बीज बोया है और 1 महीने के बाद ही मुझे पैसा देने लग जाए, या अगले दिन से मेरे पास पैसा आना चालू हो जाए, या अगले दिन से मेरे पास आम आने चालू हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम है, जो उसका प्रोसेस है उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से फ्लाईओवर की बात कर लेते हैं। अगर आपके एरिया में कोई फ्लाईओवर बनता है, ट्रैफिक जाम लग रहा है, फ्लाईओवर बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में फ्लाईओवर बना दिया, हालांकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस टाइम को कम कर दिया है, लेकिन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले मैप बनेगा, मैप बनने के बाद आर्किटेक्ट्स को देखेंगे किस तरीके बनेगा, इंजीनियर देखेंगे कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां पर बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, सारी प्लानिंग होगी। प्लानिंग होने के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल के बाद वो बनेगा। लेकिन जब फ्लाईओवर बनेगा, इस प्रोसेस में बनेगा, उसमें लोगों को तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, घूम के जाना पड़ेगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लेकिन आपको पता है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब भी ये फ्लाईओवर बन जाएगा, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जहां पर आधे घंटे का टाइम लग रहा है, वहां पे मात्र 2 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छी चीज है, इसको होने में टाइम लगता है।
तो पेशेंस रखना जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। सेम इस बिजनेस के अंदर भी अगर आप आए हैं और आप चाहते हैं, हालांकि पहले दिन से पैसा आप कमा सकते हैं, मैंने पहले ही मीटिंग की शुरुआत में करा कि पैसा कमाना है तो हमारा प्लान ऐसा हो चुका है कि आप बिना बहुत बड़ी ट्रेनिंग लिए ही डेली कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। डेली अपनी लाइफ में इतना तो कमा सकते हैं कि जो अभी आप जिंदगी में कमा रहे हैं उतना पैसा पहले दिन से यहां से कमा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर जिंदगी में आपको सफल बनना है, पैसा कमाना और सफल आदमी बनना दोनों में फर्क है। पैसा पहले दिन से इस बिजनेस के अंदर से कमा सकते हो, लेकिन सफल बनने के लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक आपको प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। लगभग अगर हम बात करें डीआरएस के अंदर तो 3 से 5 साल का एक डिसीजन लेके आपको चलना है कि 3 से 5 साल का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मुझे गुजरना है, उसके बाद ही मुझे सफलता मिलेगी, ये आपको लेके चलना है। 5 साल का डिसीजन लेना है कि 5 साल तक कुछ भी हो जाए मुझे ये बिजनेस लगातार करना है, कितनी भी दिक्कतें आए, कितने भी चैलेंज आए, कितने भी लोग मना करें, लेकिन मुझे बिजनेस लगातार करना है। ये बात आपको अपने मन के अंदर रखनी है, पेशेंस आप रखने के लिए तैयार रहें। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड अब बहुत जरूरी है। नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का नजरिया है। आपका एक पॉजिटिव नजरिया भी होता है और नेगेटिव नजरिया भी होता है। जैसे कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम उसी प्रकार से हर घटना को, हर चीज को देखने के 2 पहलू होते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर होगा क्या, जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो लोग आपको मना भी करेंगे, नो भी सुनने को मिलेगी। लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे कि भाई कैसा काम कर लिया है, साबुन तेल बेचने का काम स्टार्ट कर दिया है, आप अपना पुराना काम ही अच्छे तरीके से कर लो, वही बढ़िया है, आप सफल नहीं हो सकते। कई तरह की बातें सुनने को आपको मिलेगी। आपको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, या तो आप नेगेटिव होके समझ लो या पॉजिटिव होके समझ लो। आप ये सोच के चलो, अगर कई लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि जब लोगों को मना करते हैं तो उनसे क्विट कर जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे कैसे काम करूं, उनकी बातों को नेगेटिव ले लेते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक दुनिया आपकी टांग खींचती है, तब तक दुनिया आपके लिए आपको तरह तरह की बातें बोलेगी, ताने सुनाएगी। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, तो वही दुनिया जो आपको मना कर रही थी, जो आपको ना कर रही थी, वही दुनिया आपके पीछे चलना चालू हो जाती है। तो सेम प्रोसेस यही है कि आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, अपना एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। कुछ भी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भैया 5 साल से तूफान चल रहा है, या 5 साल से सुनामी आ रही है, या 5 साल से भूकंप आ रहा है, या 5 साल से बारिश चल रही है, 5 साल से दिक्कतें आ रही है। नहीं, दिक्कतें आती हैं, नेगेटिविटी आती है, कुछ समय के लिए आएगी, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आपकी गारंटी है, या आपने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आप रहेंगे तो लोग आपके साथ चलना चालू हो जाएंगे। अगला पॉइंट है इसमें टीचेबिलिटी। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखना। अगर यहां पर मैं कहता नहीं आपको प्लान, कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, सर मैं फील्ड में काम कर रहा हूं, नहीं मुझे आज मीटिंग में टाइम नहीं मेरे पास आने के लिए, आज मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, आज मैं ज्वाइनिंग उठानी है। आज अगर आपको बताया गया था कि आज की ट्रेनिंग है, तो आपको हर काम छोड़ के ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि तभी आप सफल हो पाएंगे। मैंने पहले ही कहा, पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन सफल तभी होंगे जब ट्रेनिंग में आप आएंगे, टीचेबिलिटी आप रखेंगे। आपको एबिलिटी रखनी पड़ेगी सीखने की। हो सकता है यहाँ पर 45-50 मिनट आपको बैठना पड़े, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 45-50 मिनट के अंदर आपकी ज्वाइनिंग चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि 45-50 मिनट के अंदर आपको कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर इस 45-50 मिनट को धीरे 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 करके आप लगाते चले जाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ये मीटिंग लेना चालू कर देंगे, आपकी टीम में लोग तैयार हो जाएंगे और आपके पास बहुत सारी सफलता आनी चालू हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप सीखेंगे। तो सबसे पहले एबिलिटी रखनी है सीखने की। कहीं भी सीखने को मिलता है, किसी भी जगह पे तुरंत जाएं। अगर कोई अपलाइन कहता है कि आज ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग में जरूर पहुंचे। ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रेनिंग के आप बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग ही है जिससे आप सफल हो सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले एबिलिटी रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, कि मुझे सीखना है। जैसे आज की ये ट्रेनिंग थी, तो आपको सबसे पहले माइंड में लेके चलना है कि आज किसी भी हाल में अगर मुझे बोला गया 7 बजे की ट्रेनिंग है, तो आपको पता है कि 10 मिनट पहले मीटिंग चालू हो जाती है, तो 10 मिनट पहले आपको मीटिंग में आना है और अपने लोगों को बोलना है आने के लिए मीटिंग में, ताकि आपकी टीम भी सीखे। ठीक है ना? अगला पॉइंट है ऑनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस के अंदर। सारे पॉइंट अगर आपने सही कर लिए और ये पॉइंट आपने सही नहीं करा, तो लाइफ में आप सफल नहीं हो सकते हो। आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, और ये बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है कि अब आपको लोग पैसा देते हैं, आप कंपनी में पैसा जमा करते हो, आप उसका किट लेते हो, कि प्रोडक्ट पहुंचाते हो, बहुत सारा प्रोसेस होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको वो ऑनेस्टी रखनी बहुत जरूरी है। आपको हमेशा वो काम करना है, डूइंग व्हाट राइट, वही काम करना है जो सही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर एक काम करो, ये पकड़ो 2000 रुपए, बाकी के 990 रुपए मैं कल आपको दे दूंगा, नहीं करना है। बोलना जब आप 2990 दे दोगे तभी मैं ज्वाइनिंग लगाऊंगा। ये सिखाना है टीम के अंदर। उधार आईडी नहीं लगानी है, पैसा नहीं लगाना, मतलब वो काम करना है जो सही काम है।
अगर आपकी डाउनलाइन ने आज के लिए आपको पैसा दिया है कि आज सर मेरी आईडी लगा दो, तो आज उनकी आईडी आप लगा दो। ये नहीं कि आप अपना कोई ट्रायंगल देख रहे हो कि मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, कि मेरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसके हिसाब से लगा रहे हो। नहीं, आपको डाउनलाइन के हिसाब से काम करना है, यानी डूइंग व्हाट राइट, वो काम करें जो सही है। अपने प्रति वफादार रहें, बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, यानी कहने का मतलब क्या है, वफादारी का मतलब यहाँ पर क्या है। हालांकि पैसे का लेन देन तो वैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या वफादारी अपने आप से रखनी है। आपको वफादारी रखनी है, अगर आपने डिसीजन लिया है कि भैया मुझे इस बिजनेस के अंदर डेली काम करना है, तो डेली काम करना है। 1 घंटा 2 घंटा डेली काम करें, तो डेली काम करना है। अगर आपने अपने से टारगेट लिया है कि मुझे डेली 2 प्लान दिखाने हैं, तो अपने आप से वादा किया है, कोई देखने कोई चेक करना नहीं यार आपके घर पे कि आप प्लान दिखाने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो आपने अपने प्रति ईमानदार रहना है। आपको बताया जाता है इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट यूज करना है, तो आपके लिए अपने प्रति ईमानदार रहना है आपको, कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये देखने कोई नहीं आएगा, आपको खुद ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रति। बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स, दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहे। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने टाइम दिया है किसी को कि इस टाइम पे मैं पहुंचूंगा, तो उस टाइम पे पहुंचने की कोशिश करें। पहली बात तो आप कमिटमेंट ना करें, जो काम आप नहीं कर सकते हो वो कमिटमेंट ना करें कि यार आपको लगता है कि मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच सकता, तो आप पहले ही बता दें कि सर मैं इस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जो टाइम आप पहुंच सकते हो वो टाइम उसको बताएं, तो टाइम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने बोला हाँ मैं पहुंच जाऊंगा और आप 1 घंटे लेट पहुंचे, तो आपकी ऑनेस्टी कहीं ना कहीं वहां पर डिपेंड करती है, उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस बात में, और धीरे धीरे करके आपको भी दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। इसीलिए आप वही चीज करें जो सही है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और ऐसा बने कि लोग आपको ट्रस्ट कर सके। ऐसा आपको नेटवर्क के अंदर बनना है, ऐसा लीडर तैयार होना है कि सर ने बोला है तो बिल्कुल सही होगा सर। अगर सर ने कोई बात बोली है तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल सही होगी। इस तरह की अपनी प्रवृत्ति, इस तरह की अपनी छवि, इस तरह की अपनी गुडविल मार्केट में बनानी है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर बनाने के लिए, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। आगे चलते हैं, तो व्हाट टू डू, तो हमें करना क्या है। 3 चीज आपको करनी है इस बिजनेस के अंदर। हमने समझ लिया कि हमें किस तरीके से कौन से रास्ते पे चलना है, हमें करना क्या है। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू सक्सेस, वो भी 100%। 3 चीजें हैं जो आपको सफलता देती है 100%। सबसे पहली है 90% एक्साइटमेंट। ये 90% क्यों है, क्योंकि बिना एक्साइटमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता सर, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी आप देखो, अगर मीटिंग सेमिनार में आप जाते हो तो वहां आपको बोला जाता है कि सर आप मोटिवेट रहें, आप ताली बजाएं, बार बार ताली बजाने क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट का मतलब ये खुश रहना, खुशहाली। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी नेगेटिव आदमी हमेशा एक्साइटमेंट रहता होगा। कभी भी देखें, अगर किसी शादी में आप चले जाते हैं, वहां पर ऐसे लोगों के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, बुराई करते हैं, निराश रहते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है जो एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, लोगों से बात करते हैं। यानी एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो हमेशा एक्साइटमेंट रहे। जैसे मीटिंग है तो मीटिंग की एक्साइटमेंट, कहीं प्लान दिखाने जाते तो उसकी एक्साइटमेंट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसकी एक्साइटमेंट, हर चीज की एक्साइटमेंट आपको रखनी पड़ेगी हमेशा 90%। अगर कोई डाउनलाइन फोन कर रही है तो एक्साइटमेंट के साथ यस सर बताइए क्या काम है। अगर अपलाइन फोन कर रही है तो एक्साइटमेंट के साथ ग्रीट करना है। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि डाउनलाइन बात कर रही है तो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, अपलाइन बात कर रही है तो वहां पर हम कह रहे हैं अरे सर अभी काम तो चल ही रहा है, कैसे काम करें क्या करें। नहीं, आपको 24 आवर 100% 90% एक्साइटमेंट ये रोल करता है आपकी सफलता में। अगर कितना एक्साइटेड आप रहते हैं, अगर आप 100% एक्साइटमेंट रहते हैं तो ये जो 90% का रोल है 100% पूरा हो जाता है। तो एक्साइटमेंट रहे, घर में भी एक्साइटेड, हर चीजों में एक्साइटेड। कोई भी स्टेप आप उठाते हो उसके प्रति आपको एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, एक्साइटेड रहना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर भी 90% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, कितने ऊर्जावान रहते हैं, कितने जुनून के साथ इस बिजनेस को करते हैं। अगला है 8% टेक्निक। टेक्निक इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक्साइटमेंट तो रहते हैं लेकिन टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बड़ा काम नहीं हो सकता। जुनून तो है, प्लान दिखा रहे हो लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो लेकिन लोगों को दोबारा पूछ नहीं रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, प्लान दिखा रहे हो पर ज्वाइनिंग का पैसा नहीं ले पा रहे हो, यानी कहने का मतलब तो भी काम नहीं है। 8% टेक्निक काम करती है। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक टेक्निक आप काम नहीं करेंगे, टेक्निक से काम नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हो। और वही टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो बेसिक टेक्निक है, बेसिक फॉर्मूला है इस बिजनेस के अंदर सफल होने का, ज्वाइनिंग्स लाने का, अपने पेचेक्स को बढ़ाने का, अपने आप को कामयाब करने का। वो 8% टेक्निक आज आपको मिलने वाली है। वो टेक्निक्स हैं क्या, क्योंकि बिना टेक्निक के कहीं भी आप सफल नहीं हो सकते हो। हर जगह फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हर जगह सिस्टम यूज करना पड़ता है। तो 8% ये टेक्निक काम करती है, सिस्टम काम करता है। वो क्या है वही बताऊंगा। उसके अलावा 2% काम करता है फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग क्या है, अपलाइन से रिलेशन, डाउनलाइन से रिलेशन, घर में वाइफ से रिलेशन, बच्चों से रिलेशन, अपनी मम्मी से रिलेशन, पापा से रिलेशन, आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि आप अंडरस्टैंड होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी डाउनलाइन और अपलाइन के प्रति। सिंपल सी बात है, अगर एक गाड़ी आपने मार्केट से ली,
चाहे कितने लाख की भी आप नई गाड़ी लेकर आए, लेकिन उसके टायर में अगर हवा नहीं होगा, तो 2% हवा तो फ्री है मान लीजिए मार्केट में, लेकिन वो 2% हवा अगर नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, तो गाड़ी आप नहीं चला सकते। सेम उसी प्रकार से आप 90% एक्साइटमेंट में पूरी तरीके से रहते हैं, टेक्निक भी पूरी यूज कर रहे हैं, लेकिन डाउनलाइन अपलाइन कंपनी से रिलेशन आपका अच्छा नहीं है, ट्यूनिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो बड़ा काम भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको जिसके अंदर सफल बनाती है। 100% सफलता के लिए ये 3 चीज जिम्मेदार है। अगर इन तीनों चीजों को आप सही कर लेते हैं, इन तीनों चीजों को फॉलो करना चालू कर देते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलनी तय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निक्स के ऊपर। एक्साइटमेंट आपको पता है, एक्साइटेड कैसे रहना है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फाइन ट्यूनिंग भी आपके हाथ में है, लेकिन जो 8% टेक्निक्स है वो आज आपको पता लगने वाली है। वो है 7 बेसिक स्टेप, 7 आधारभूत काम। वो कौन से ऐसे काम है जिसको करने से आप सफल हो सकते हो और जिसको नहीं करने से आप असफल हो सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 बेसिक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज, मेक अ लिस्ट, कॉन्टेक्ट इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, टीम वर्क, स्टार्ट अप विद 7 बेसिक। ये 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों को ही आपको आगे लेके चलना है। नए आदमी को आपने यही स्टेप फॉलो करना है, कोई नया काम नहीं करना है। यही डुप्लीकेशन है, इसी को डुप्लीकेट करना है, बार 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 बस यही काम करना है, इसी को आपने डुप्लीकेट करना है 7 बेसिक स्टेप को। अब पहला स्टेप क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज विथ नो एक्सक्यूज। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आपके घर में जो प्रोडक्ट डीआरएस के अंदर है, आपके पास आपके घर में अगर प्रोडक्ट यूज होता है, तो आपको वही प्रोडक्ट लेकर आना है, मार्केट का लेकर नहीं आना है। यूज द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट, 2 पॉइंट यहां आता है। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले भाई डीआरएस में इतने प्रोडक्ट आपके पास हैं कि कम से कम 1000 बीबी का प्रोडक्ट तो हर व्यक्ति अपने घर में यूज कर सकता है। 1000 का प्रोडक्ट लेकर आना है, आज से पढ़ लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1000 बीबी का प्रोडक्ट लेना ही लेना है। आपके घर में इतना यूज होता है। कई बार आदमी कैलकुलेशन लगाता है कि सर ये थोड़ा मार्केट से थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है। कैलकुलेशन मत लगाएं। अगर इस बिजनेस के अंदर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपको आपका एक प्रकार से खुद का बिजनेस है। जिस दिन आप खुद का बिजनेस मान के चलेंगे तो बड़ा काम कर सकता है। ये बिजनेस है मार्केट की, चाय भले ही सस्ती हो, भले ही अच्छी हो, मान लेते हैं स्वाद अच्छा है, लेकिन वो चाय कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती। वो चाय कभी भी आपके घर में लाखों रुपए की इनकम नहीं दे सकती। वो चाय आपको बहुत बड़ी आदमी नहीं बना सकती। लेकिन ये डीआरएस का प्रोडक्ट है जो आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है, जो आपकी जिंदगी परिवर्तन कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाय खत्म हो गई तो चाय नहीं पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिना चाय पत्ती के दूध पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चाय पियेंगे तो डीआरएस की पियेंगे। साबुन खत्म हो गया तो अपन नहाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिना साबुन के नहा लेंगे, बिना शैम्पू के नहा लेंगे, लेकिन नहाएंगे, शैम्पू करेंगे और साबुन करेंगे तो डीआरएस बिजनेस का करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस डीआरएस का नहीं है, मेरा बिजनेस है, इसमें मेरी सफलता है, मेरे परिवार की सफलता है, तो मुझे 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज के साथ। एक बात और ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप अपना प्रोडक्ट 10 तारीख से पहले पहले ले लें। उसके 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि अगर आप 10 तारीख से पहले अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आप किसी अपने डाउनलाइन को भी बताएं कि भैया मैं 10 तारीख से पहले लेता हूं, देखो मेरा ये बिल है, आप भी 10 तारीख से पहले लेने की कोशिश करें। और जैसा आप करेंगे ऐसी आपकी टीम करती है। मैंने कहा ना, डुप्लीकेशन का काम है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। तो 10 तारीख से अगर आपकी टीम को हैबिट हो गई, और आपको पता ही है स्कीम भी 12-15 तक ही रहती है, तो 10 से पहले पहले अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर लेगा तो उसको अपने हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएगा, मारामारी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर टीम ने 10 तारीख तक प्रोडक्ट यूज कर लिया तो आपको बिजनेस दिख जाएगा कि 10 तारीख तक आपका बिजनेस कितना है। बाकी के 20 दिन आप लोगों के टारगेट पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। अगला इसी में पॉइंट है, शेयर द प्रोडक्ट। आपको शेयर करना है प्रोडक्ट, और अपने साथ 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट लेके रखे, हमेशा हल्के वाले प्रोडक्ट लेके चले अपने बैग में, ताकि जब भी आप प्लान दिखाएं, अगर प्लान से व्यक्ति नहीं जुड़ पाता या किसी कारण से वो कहता मैं नेक्स्ट टाइम जुड़ता हूं, तो कम से कम आप उसको प्रोडक्ट दे दें। और प्रोडक्ट कोशिश करें हमेशा एमआरपी पे दें, या ज्यादा डिस्काउंट दे दें, 2%, 3% का कुछ डिस्काउंट दे दें, उससे ऊपर ना दे। ऐसा नहीं कि डीपी में लाओ डीपी में दे दिया। आप कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आप देते हैं एमआरपी में दें। उसको बोले कि सर जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट डीपी मिलना चालू होगा, अभी आपको एमआरपी में मिलेगा। और इससे क्या फायदा होगा, आपकी एक तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, और उससे आप जो आपका फील्ड का खर्चा है वो आप निकाल सकते हो। दूसरा है कि जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो आपके प्लान से बाई चांस नहीं आ पाया, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो अभी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट से आपका ज्वाइन कर जाएगा। वो कहेगा कमाल के प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर आपका बन जाएगा, फ्यूचर के लिए आपके साथ काम करना चालू कर देगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज विथ नो एक्सक्यूज। दूसरा है मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे, लिखित नहीं बनाओगे, तो वो ड्रीम ड्रीम ही होगा, गोल नहीं बनेगा। और जब तक गोल नहीं बनेगा वो अचीव भी नहीं होगा।
तो सबसे पहले आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी है। मैं ड्रीम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो ड्रीम है। आप सोचते हैं कि यार काश ऐसा हो जाए, काश गाड़ी आ जाए, काश बंगला आ जाए, काश गाड़ी आ जाए, चल काश लाखों रुपए की इनकम आ जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, ये सारे आपके ड्रीम है, लेकिन गोल नहीं है। गोल कब बनेंगे, जब आप एक चार्ट बनाएंगे एसएमएल गोल का। ये एसएमएल गोल क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। कई बार क्या होता है, हम बिजनेस जुड़े, आपसे पूछा टारगेट क्या है, तो सीधा आपने टारगेट बता दिया, सर मुझे तो एक करोड़ का बंगला लेना है। सर एकदम से कोई भी चीज नहीं आएगी। मैंने पहले ही मीटिंग की शुरुआत में बोला कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो एसएमएल गोल को आपको ट्राई करना पड़ेगा, एसएमएल गोल बनाने पड़ेंगे। ये क्या है, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल होता है 3 से 4 महीने का, 6 मैक्सिमम 6 महीने का, कि 6 महीने के अंदर आपको चाहिए क्या। आप कोई भी ड्रीम बना सकते हो। जैसे हो सकता है कि आपने ड्रीम बना दिया कि सर 6 महीने के अंदर मुझे मोबाइल चाहिए। वैसे बहुत ईजी है हमारे प्लान के अंदर कि आप 4 दिन 5 दिन के अंदर कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक टारगेट बता रहा हूं, कुछ भी ले सकते हो आप, लगभग 20,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज अपना टारगेट बना सकते हो कि मुझे शॉर्ट टर्म ये करना है। मान लीजिए आपको टारगेट है कि घर को रिनोवेट करना है, बहुत साल हो गए मैंने घर में रिनोवेशन नहीं करा, तो आप टारगेट ले सकते हो कि 6 महीने की कमाई से मैं इतना पैसा कमाऊंगा इस बिजनेस के अंदर, इतना टारगेट ले लें। जो भी एक टारगेट है, कितने पैसे में रिनोवेशन हो जाएगा, लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, कि मैं अपने घर का रिनोवेशन कराऊंगा। एक टारगेट ले शॉर्ट टर्म। जब तक आप इसको टारगेट नहीं लेंगे, गोल नहीं लेंगे, तो अचीव नहीं होगा। बस वो चल रहा है माइंड में, लेकिन वो पूरी कब बनेगा, जब लिखेंगे। तो 5 ऐसे गोल, 5 ऐसे टारगेट आपको बनाने हैं शॉर्ट टर्म के, जो 3 से 6 महीने के अंदर आपको अचीव करने हैं। हो सकता है पहले मोबाइल का टारगेट हो, दूसरा लैपटॉप बना सकते हैं, तीसरा घर का रिनोवेशन बना सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो 1 लाख 2 लाख के अंदर हो जाए, आपको एक टारगेट बनाना है कि 3 से 6 महीने के अंदर मुझे 5 ये काम करने हैं, 5 गोल बनाने हैं, हो जाएगा। दूसरा है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या है, 1 से लेके 2 साल के अंदर जो भी टारगेट आप पूरा करना चाहते हैं, जो लगभग 1 से लेके 10 लाख के बीच में है, उनके आपको गोल बनाने हैं। 5 गोल बनाने हैं, 5, कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कि आज आप पे बाइक नहीं है, तो आप बाइक का बना सकते हो कि सर मैं एक बाइक ले लूं, स्कूटी ले लूं, या कोई भी ऐसा ड्रीम बना सकते हो या प्लॉट ले लूं, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी ड्रीम। 5 ऐसे ड्रीम जो आप चाहते हो कि यार मिड टर्म में मेरे ड्रीम पूरे होने चाहिए, अगले 1 से 2 साल में काम करके ड्रीम पूरे करने वाला हूं। वो ड्रीम लिखने हैं, टाइम लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोचें क्या जरूरत है आपकी लाइफ में। इसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पूरा 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे अपने आप को कि आपके गोल क्या हैं, तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है ना सर, कुछ भी ड्रीम हो सकता है। फिर हो गया लॉन्ग टर्म गोल, जो 3 से 5 साल के ड्रीम है। तो आपने मिड टर्म जो गोल बनाया तो उसका गाड़ी भी ले लिए, बाइक का ड्रीम बना दिया। अब लॉन्ग टर्म गोल में क्या बना सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हो कि भाई एक अच्छा सा घर होना चाहिए, मैं फैमिली वेकेशन में जा सकूं, पूरे को घुमा सकूं, मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकूं। कोई भी ऐसा टारगेट जो आपको लगता है कि भैया 10 लाख से लेकर करोड़ों तक के में ये होने वाला है, उसको आप लिखें। और इन सब जितने भी आप टारगेट बना रहे हो, इन सब टारगेट के ऊपर डेट लिखनी है कि मैं कब किस दिन पूरा करूंगा। जब तक आप उसके ऊपर डेट नहीं डालेंगे तो गोल नहीं बनेगा। तो 3 चीज आपको करनी है, एसएमएल गोल बनाना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर आपको डेट लिखनी है कि किस डेट में मुझे ये अचीव करना है, हो जाएगा। तो ड्रीम की लिस्ट बनानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक अपनी ड्रीम को आप गोल में नहीं बदलेंगे तो इस बिजनेस के अंदर चैलेंज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, आप लोग मना करेंगे। क्योंकि अभी क्या, अगर आपका ड्रीम रहेगा कि मुझे भाई इस बिजनेस के अंदर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, विदेश में पढ़ाना है, अगर ये ड्रीम आपके माइंड में है और कोई व्यक्ति आपको मना भी करेगा तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपका ड्रीम बड़ा है, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो। आप चाहते हो भाई हम पैसों के अभाव के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन देंगे। अगर आपका ड्रीम ये है तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि भैया इस बंदे ने मना कर दिया तो मुझे अगले बंदे के पास जाना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन वाला ड्रीम पूरा करना है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, एसएमएल गोल बनाना है। अगला है आपको इसी में दूसरा पॉइंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर पीपल। आप अपने जानने वाले लोगों की लिस्ट बनानी है, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं। कई लोग कहते हैं सर मेरे मोबाइल के अंदर लिस्ट है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको डायरी बनानी है, प्रॉपर एक नई डायरी बनाए, या डीआरएस की डायरी ले ले, या कोई भी एक कॉपी ले ले, नई फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नई डायरी ले ले कोई भी, या एक कॉपी ले ले, उसमें उनकी लिस्ट बनाए। और लिस्ट कैसे बनानी है, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट में वो लोग जो बिल्कुल आपकी बात मानते हैं 100%, ऐसे हर आदमी की जिंदगी में 20 से 25 लोग होते हैं, जो मैं बात कह देता हूं वो नहीं मना करेंगे, और जो बात वो कहते हैं शायद में आप भी मना नहीं करते हो। ऐसे लोग होते हैं जो खास होते हैं, जिनको आप बहुत नियर एंड डियर बोलते हैं। उन लोगों की सबसे पहले लिस्ट बनानी है और सबसे पहले उन्हीं के पास जाना है, ध्यान रखें। सबसे पहले हॉट बनानी है। कई लोग क्या कहते हैं, सर मैं उनके पास तब जाऊंगा जब मैं कुछ अचीव कर लूं। नहीं,
क्योंकि हो सकता है कि जब आप अचीव करने के बाद जाएंगे तो लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आप जब नहीं आए, कि जब मैं मुझे इतना आप क्लोज समझते थे, मैं इतना क्लोज था आपका, आपने मुझे जब नहीं बताया और अब आप बताने आए, इसका मतलब मुझे आप क्लोज ही समझते थे। और अगर इन्होंने मना भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके हॉट, अगर आप मना भी कर दिया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ कर दिया तो सोचो कि आपके जो दो लोग हैं जो इनको आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, वो कौन लोग होंगे, बहुत आपके करीबी लोग होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको हॉट लोगों की लिस्ट बनानी है, उसके बाद वार्म। वार्म मतलब वो लोग जिनसे आपकी बातचीत होती है लेकिन ऐसे रिलेशन नहीं है कि वो आपकी बात को मान लें, तो उनकी बात आपको बनानी है, वार्म लोगों की लिस्ट बनानी है। और तीसरी है कोल्ड। कोल्ड लोग वो जिनसे कभी आपकी मुलाकात हुई थी, या स्ट्रेंजर लोग हो गए, या आपके क्लाइंट हो गए, या आपके कस्टमर हो गए, या आपके दूर के जानने वाले लोग, रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए, वो सारे लोग हो गए कोल्ड कैटेगरी में। तीन तरह की कैटेगरी होती है, सबसे पहले हॉट, वार्म और कोल्ड। आपको काम स्टार्ट करना है हॉट कैटेगरी से। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें लिस्ट बनाते हुए, कभी भी ये ना सोचे कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपके जितने लोगों को आप जानते हो, जो आपके पहुंच में है, जहां तक अपना कॉन्टेक्ट स्थापित कर सकते हो, उन सब लोगों की लिस्ट आपको इस हिसाब से बनानी है, ठीक है ना। नो प्रीजज, कोई अनुमान लगाना ये करेगा कि नहीं करेगा, कोई पता नहीं है कि एक बीज में, एक सेब में कितने बीज है इसका पता आप लगा सकते हो, लेकिन एक बीज में कितने सेब हो सकते हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। इसीलिए किसी का अनुमान न लगाए, सर कम पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला है, ये ऐसा है, वैसा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है और कोई व्यक्ति रिपोर्ट बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा उन लोगों ने काम किया जिनको लोग कहते हैं शायद में नहीं कर पाएंगे, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, प्रीजज ना करें। और कई लोग कहेंगे सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो अपने लोगों को प्लान दे चुका हूं या बता चुका हूं, अब मैं कैसे लोगों से स्टार्ट करूं, कैसे बताऊं लोगों को। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी लिस्ट अगर खत्म हो गई है या आप अपनी लिस्ट वालों को प्लान दे चुके हो, तो आपकी टीम में कोई भी एक व्यक्ति होगा जो एक्टिव होगा, जो काम करने का तैयार होगा, आपके साथ आपके जैसा काम करने तैयार होगा, उसकी लिस्ट पे काम कर सकते हो। क्योंकि एक आदमी ज्यादा नहीं तो मैं मानता हूं 50 लोगों को तो जानता ही जानता होगा, जैसे नो 50 को भी नहीं जानता होगा तो उसको जीने का भी अधिकार नहीं, बताऊं। 50 लोगों को तो हर आदमी जानता ही जानता है, तो उसके पास कितने लोग लिस्ट होगी, 50। अगर आपकी टीम में 2 लोग एक्टिव हैं तो कितने लोगों की लिस्ट होगी आपके पास, 100। अगर आपके 10 लोगों की टीम एक्टिव है तो कितने लोगों की लिस्ट हो गई, 5000। और 50 लोगों की लिस्ट, 50 लोग एक्टिव है तो 2500 लोगों की लिस्ट आपके पास हो गई। और अगर 250 लोग लिस्ट में हैं आपके, तो 12500 लोगों की लिस्ट आपके पास हो गई। तो लिस्ट की तो कोई कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, बस जाना है, लोगों की लिस्ट बनानी है। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है तो टीम की लिस्ट बनाना चालू कर दें। और आपको पता ही है 10 लोगों को प्लान दोगे तो 2 लोग यस बोलते ही बोलते हैं, उन 2 लोगों से काम स्टार्ट होगा तो सीधा का सीधा पे आउट आना चालू हो जाएगा। और जब पे आउट आना चालू हो जाएगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं होगा। और जाना ऐसा ही है, हॉट, वार्म और कोल्ड कैटेगरी के तौर पर ही जाना, और यही बात अपनी टीम में भी बतानी है। अगले चलते हैं, तीसरा पॉइंट है कॉन्टेक्ट इनवाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको करना क्या है, लिस्ट बनाने के बाद अब इनसे कॉन्टेक्ट करना है, इनवाइट करना है। कॉन्टेक्ट 2 तरीके से होता है, पर्सनली और फोन से। 90% फोन से ही होता है, और कोशिश करें आप भी कि ज्यादातर आप फोन से ही कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि फोन से आप जल्दी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। फोन से कॉन्टेक्ट करते हुए बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप बात करें एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। ऐसे बात ना करें कि सर मैं टाइम दे दो, मिलना चाहता हूं, ये चाहता हूं, नहीं, एक्साइटमेंट के साथ बात करें। आपकी बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वजन होना चाहिए और एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और कभी भी गिविंग एटीट्यूड, ये ना सोचें कि ये जुड़ जाएगा तो मेरा फायदा होगा, तो ये सोच के ना ज्वाइन कराएं कि ये मेरा जुड़ जाएगा तो मेरा पेयर बन जाएगा, मेरा इनकम आ जाएगी। नहीं, गिविंग एटीट्यूड के तौर पे जाएं, आप उसके कुछ देने जा रहे हो, वो जुड़ जाएगा तो आपका चेक बन जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाना, इस एटीट्यूड जाना है कि अगर ये जुड़ गया तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, मैं इसकी जिंदगी बनाने जा रहा हूं। इस सोच के साथ आप काम देने जाओगे तो ऊपर वाला भी आपको बहुत बड़ी ताकत देगा आगे काम करने के लिए। तो गिविंग एटीट्यूड, हमेशा देने के नजरिए में जाएं कि आप कुछ देने जा रहे हो, आप लेने नहीं जा रहे, आप उसको देने जा रहे हो। तो इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है। नेवर टॉक अबाउट प्लान। एक बात ध्यान रखें, फोन में जब आप बात करोगे तो वो बोलेगा भाई क्या है, कैसा प्लान है, क्या है, बता मुझे, लेकिन फोन पे नहीं बताना है। प्लान के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है, सामने जाके टाइम लेके ही बात करनी है उससे। नेवर टॉक अबाउट प्लान, प्लान के बारे में बात नहीं करनी है। नेवर यूज स्कीम, मेंबर, अर्निंग करोड़। यानी कहने का मतलब कभी भी फोन में ऐसा इस्तेमाल ना करें कि वो स्कीम है, मेंबर बनाने वाला काम है, और तू करोड़ रुपए कमा लेगा, मर्सिडीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, बड़ी बातें फोन पे ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति फोन सुन रहा है, जिस व्यक्ति को आप कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी आम आदमी है, वो अपनी जिंदगी चला रहा है, जिंदगी बड़ी मुश्किल चला पा रहा है। तो अगर आप वहां करोड़ों की बात करोगे तो उसको हजम ही होगी, और उसे लेके गए फेक बातें कर रहा है और वो आपको टाइम नहीं देगा मिलने की। तो इसलिए ध्यान रहे कभी भी प्लान के अंदर स्कीम, मेंबर और अर्निंग करोड़ की बात ना करें। उसके अलावा
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, आप फोन कॉल जब करेंगे उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, यानी जिज्ञासा पैदा करना। उसके अंदर कोई जिज्ञासा आप पैदा कर पाएंगे तो वो जल्दी से आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तैयार हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है, क्या बताने वाले हैं, कौन सा काम बताने वाले हैं, किस तरह का काम होगा, कैसा काम होगा, ऐसी क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करनी है ताकि वो हमसे ज्यादा तैयार हो जाए उसको देखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप टीवी सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल क्या होता है, कोई प्रोग्राम एडिक्ट बना देता है आपको। अगर आप लगातार टीवी सीरियल देखते हो तो बताते हैं कि इस हफ्ते, अगले हफ्ते हम ये बात करने वाले हैं, अगले हफ्ते हम ये चीज बताने वाले हैं। तो आदमी क्या करता है, अगले हफ्ते उस सीरियल आने से पहले ही अपने टाइम को फ्री रख देता है, अपने आप को 15 मिनट पहले फ्री कर देता है ताकि वो आराम से वो सीरियल देख सके और जो बात वो बताने वाले वो बता सके। सेम उसी प्रकार से आपको भी उस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है जिससे आप बात कर रहे हो। आप समझिए, आप फोन में बात करते हो तो फोन में बात करने के लिए कितना टाइम लेना है इनवाइट करने के लिए, मात्र 60 सेकंड। 1 मिनट से ऊपर आपको कॉल नहीं करनी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर 1 मिनट के अंदर मैं कैसे बता पाऊंगा उसको बात। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि 1 मिनट के अंदर कैसे इनवाइट करें। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला अपनाना है, हमेशा ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें आता है एफ फॉर फैमिली। जब भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, जो भी आप बोलते हैं, बोलने के बाद आपको उसके फैमिली के बारे में पूछना है कि परिवार में सब ठीक ठाक है, कैसे है सब परिवार में। ये बात जरूर पूछनी है क्योंकि ये बात आज की डेट में क्या है, आदमी बहुत स्ट्रेस में रहता है। जब आप उसकी बात उससे पूछते हो तो नॉर्मल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनने रेडी हो जाता है। आपको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है कि सब कैसे हैं, सब बढ़िया ठीक ठाक, वो मम्मी जी कैसी है, पापा जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये पूछना है। और वो बोलेगा हाँ सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, तो ओके बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो पूछेगा कि आपकी फैमिली कैसी, तो आपने बोला सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो सबसे पहला नियम है 60 सेकंड के अंदर क्या क्या काम करना है, फैमिली के बारे में पूछना है कि फैमिली कैसी है। और दूसरा पूछना है ओ में आ गया ऑक्यूपेशन। फिर पूछना है कि आपका काम कैसा चल रहा है, अगर वो नौकरी कर रहा है नौकरी कैसी चल रही है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बात आपको दूसरा पूछना है। जैसे उसने फैमिली के बारे में बताया, फिर पूछ रहा है ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है काम। अब यहाँ पर 2 बात बोलेगा, या तो पॉजिटिव बोलेगा या नेगेटिव बोलेगा। पॉजिटिव मतलब अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बोलेगा यार मेरा काम तो बेकार चल रहा है, मजा नहीं आ रहा बिजनेस के अंदर। और या नेगेटिव बोलेगा, या पॉजिटिव बोलेगा काम अच्छा चल रहा है, या बोलेगा नेगेटिव या मेरा काम नहीं चल रहा है। वो कुछ भी बोले, आपको तीसरा काम अपनाना है, ए फॉर एग्री। आपको एग्री होना है। अगर वो कहता है यार काम धंधा बहुत बेकार चल रहा है, तो उसको एग्री करना है कि यार हाँ थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, मार्केट ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये बात बोलनी है, एग्री होना उससे। अगर वो बोलता है कि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये बोलना है हाँ आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं मानता हूँ क्योंकि आप इस काम को कर रहे हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, इसलिए आप इस तरह अच्छा काम कर पा रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये उसकी बात से सहमत होना है, एग्री होना है, चाहे वो पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले। सेम जॉब के लिए भी है। अगर वो जॉब की बात करता है कि यार जॉब वो कर रहा है और आप पूछ रहे हो कि आपका जॉब कैसी चल रही है, और कहता है यार जॉब बहुत बेकार चल रही है, मजा नहीं आ रहा है, बॉस ने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, तो भी आपको एग्री होना है कि यार चल कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबकी जॉब ऐसी ही होती है, जॉब में ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना आपका जॉब छोड़ दे, मेरे साथ आजा, लाखों रुपए का काम बताता हूँ, अपनी बात नहीं बोलनी है, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। और अगर वो पॉजिटिव बोले कि जॉब बढ़िया चल रही है, तो भी बोलो सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है कि आपकी जॉब अच्छी चल रही है, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आपकी जॉब अच्छी चले। एग्री होना है, समझ में आ गया? पहला हो गया फैमिली, ऑक्यूपेशन और एग्री। तीसरा पॉइंट हो गया, ये बता ही दिया कि डू नॉट हर्ट ईगो, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। वो पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, अपने काम के प्रति आपको हमेशा उसके साथ एग्री होना है, यस में बोलना है उसके साथ, ठीक है ना। तीसरा, ये तीनों स्टेप जो हैं, ये जो 3 स्टेप मैंने बताया, फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत आराम से हो जाएंगे। वैसे तो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे, 15 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि 20 से 25 सेकंड के अंदर आपने अपनी बात खत्म कर दी। अब आपका आखिरी पॉइंट आ गया, अब उसने आपसे पूछा, अब यहां पर आपका पॉइंट आता है इन्विटेशन का, कि आपका काम कैसा चल रहा है या आपका कैसा चल रहा है। तो बोलना मेरा काम ठीक चल रहा है, उसको बोलो। फिर जब वो एग्री होता है कि सब यही बात बोलनी है, और यही शब्द आप बोले कि अगर आपको अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़ने का मौका मिले तो क्या आप देखना चाहोगे। क्या बोलना है, आपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़ने का अगर मौका मिले तो क्या आप देखना चाहोगे। अगर वो जॉब करता तो ऐसे बोलना है, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़ने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ लाइफ में चेंज करने का, पार्ट टाइम इनकम करने का, डेली इनकम करने का मौका मिले तो क्या देखना चाहोगे। करना नहीं बोलना, करना या जुड़ना नहीं बोलना, सीधा बोलना है क्या आप देखना चाहोगे। अब आप ही बताइए कि कौन सा ऐसा आदमी होगा जो अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। तो बोलेगा यस बढ़ना चाहूंगा। 50% लोग यही आपको दे देंगे टाइम की हाँ मैं देखना चाहता हूं, बताइए कैसे करना। 50%, लेकिन 50% ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं, कहीं चेंज सिस्टम तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं मेंबर बनाने का अंदर तो नहीं है, प्लान बताओ क्या है। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको केवल एक ही काम करना है। जो 50% लोग आपको बोलेंगे ये बात, उनको एक ही चीज करनी है, आस्क क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन।
यानी आपको सवाल का सवाल पूछना है। अब वो बोलेगा भाई बता चेन सिस्टम में क्या है, उसको बोलो कोई बात नहीं यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चेन सिस्टम में क्या है, एक बात बताओ कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, हाँ या ना। बोलेगा हाँ। हाँ तो फिर मिलना पड़ेगा, हाँ तो मिलना है, बताओ कब आऊं, कल आऊं कि आ जाऊं। वो बोलेगा नहीं यार ये बताए इसमें कोई पैसा लगाना, यार पैसे वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने की बात है, पैसे लगाने की कोई बात नहीं है, पैसे कमाने की बात है। अब बताओ कि आप बिना पैसे लगाए क्या आगे काम करना चाहते हो, काम बढ़ाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्या इस काम को देखना चाहोगे? वो बोलेगा है देखना चाहूंगा। वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको उसका क्वेश्चन पूछ देना बस उल्टा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक वो आपके लिए रेडी हो जाएगा। और जब वो रेडी हो जाए तो उसको ऑप्शन देना है, कब मिले, आज मिले कि कल। ये नहीं पूछना है कि उससे कब मिलना है, उससे पूछना है कब कब मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं कि कल मिल रहे हैं। तो उसको ऑप्शन देना है। वो बोलेगा यार आज तो नहीं कल मिलेंगे, तो कल कब मिले, सुबह मिले, शाम को मिले कि रात में मिले? तो बोलेगा शाम को नहीं, एक काम करते हैं रात में मिलते हैं। तो रात में कब आऊं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? उसको ऑप्शन देना है। बोलेगा यार 8 बजे मिलते हैं। तो 8 बजे कहां, तेरे घर की मेरे घर? तो बोलेगा यार मेरे घर आ जाओ। तो बोला ठीक है 8 बजे, ठीक 8 बजे मैं कल रात को आपके घर आ रहा हूं। ये बात उसको बोलनी है और फिक्स मीटिंग करनी है, समझ आ रहा है? अब इस पूरे प्रोसेस में उसके माइंड में बात घूमेगी, क्यूरियोसिटी बन गई कि ऐसा कौन सा काम है कि अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना पैसे कमाने का ऐसा कौन सा काम ये कर रहे हैं, कौन सी बात बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। उसके माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी चलेगी और वो आपसे ज्यादा तैयार हो जाएगा इस प्लान को देखने के लिए, ठीक है। इनवाइट करने का इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 100% आपकी जो इनविटेशन पॉइंट है वो बढ़ जाएंगे, रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा। अगला है इनवाइट करने के बाद उसने आपको इनवाइट कर दिया, रात को 8 बजे उसके घर आप चले गए, शो द प्लान। अब शो द प्लान करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ड्रेस कोड आपका सही होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि कोट टाई पहन के चले जाओ, लेकिन कम से कम पैंट शर्ट भी अगर आप पहन के जाते हो तो एक अच्छा ड्रेस कोड के साथ आप जाइए, ताकि उसको लगे हाँ यार ये जो है बिजनेस प्लान देने आया है। दूसरा टाइम, टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि बिना टाइम के काम होने वाला नहीं है। अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया तो उसके माइंड में 2 बात जाएगी, एक तो यार टाइम बहुत ज्यादा लग गया, दूसरा उसके माइंड में जाएगा कि यार मुझे भी लगता है इतना टाइम देना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। इसलिए मिनिमम टाइम पे मिनिमम बातों में पॉइंट खत्म करें। हमारा प्लान ज्यादा लंबा है नहीं, मात्र 5 से 10-15 मिनट मैक्सिमम के अंदर आप प्लान खत्म कर दोगे। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इनकम और डेमो बताना है, बस आपको 4 चीज बतानी होती है। इसको जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा आप जल्दी कर सके उतना बढ़िया है, ठीक है ना। टाइम के बाद डिसिप्लिन। अगर एक बात ध्यान रखें कि जब आप प्लान दिखा रहे हो किसी चाय की दुकान में या ऐसी जगह में प्लान ना दिखाए जहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है। डिसिप्लिन का ध्यान रखें कि अगर टीवी चल रहा है तो टीवी बंद करा दे, बच्चे अगर चिल्ला रहे हैं कमरे के अंदर तो बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें। यानी आपको ऐसे माहौल में बात करनी है जहां पर वो व्यक्ति या आप है। और एक बात ध्यान रखें, अगर आप घर में प्लान दे रहे हो तो उसको बोलो कि यार आपके घर में जो भी आपका डिसीजन मेकर है या आपके मम्मी पापा भाई बहन वाइफ, उनको भी आप बिठा सकते हो, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं या जो समझदार हैं उन लोगों को आप बिठा सकते हो। बच्चों को आप हटा के उनको बिठा के आप प्लान दीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आई कॉन्टेक्ट। मीटिंग के अंदर आपको आई कांटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप प्लान देते हो, ऐसा नहीं कि आप नीचे सर करके प्लान दे रहे हो, उसको देख ही रहे। जब भी आप प्लान देते हो अपनी बात करते हुए या प्लान देते हुए उसकी आंख से आंख मिला के देखना है, क्योंकि आई कांटेक्ट होता है तो एक इमोशन क्रिएट होता है जिससे आदमी आपकी बात को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है, जल्दी समझ सकता है। तो आई कांटेक्ट करना है, उससे आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, उससे सामने वाला व्यक्ति आपको यकीन ज्यादा करता है। तो इसीलिए आई कांटेक्ट होना है, एडिफिकेशन। एक बात ध्यान रखें, अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी अपने प्लान को प्लान दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो जब भी आप प्लान को लेके जाते हैं उसकी तारीफ करें, उसका आइडेंटिफिकेशन करें कि सर मैंने आपसे टाइम लिया था 8 बजे का आज, और मैं 8 बजे आ ही रहा था। तो मैंने आपसे जब बात हुई थी कल, तो मैंने अपने अपने सीनियर को फोन किया, ये जो सीनियर है इनकी वजह से मैं बिजनेस को सीख रहा हूँ, और इनसे मैंने टाइम लिया तो उन्होंने ये टाइम दे दिया 8 बजे आने का, और ये आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कामयाब कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सफल कर चुके हैं। तो आप इनको मैं लेकर आया हूँ और इनसे आप मिलिए, और मैं चाहता हूं कम से कम आधा घंटा आप इनसे बात कीजिए, बड़ी मुश्किल इनका टाइम मिला है। तो आइडेंटिफिकेशन जरूर करें अपने अपलाइन का। अगला है, और जब आप अपलाइन प्लान दिखा रहा है, अगर अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो देखें कि कैसे वो प्लान दिखा रहा है, उस प्लान को कॉपी करें, क्योंकि आपको खुद प्लान दिखाना है। क्योंकि जब तक इस बिजनेस के अंदर आप खुद प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। सबसे पहला काम है कि आपको खुद प्लान देना सीखना है। जब तक आप प्लान देना नहीं सीखेंगे तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अपलाइन आएगा तो प्लान होगा, अपलाइन नहीं आएगा तो प्लान नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद प्लान देना सीख जाते हैं तो जब चाहे जिस टाइम चाहे आप प्लान दे सकते हैं। सेल्फ प्लान देना सीखें। टेस्टिमोनियल, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज आपको सही लगती है, कोई भी चीज जिससे आपकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है डीआरएस के अंदर, वो जरूर बताएं। जरूर नहीं पैसा ही हो सकता है आपकी भी इनकम नहीं आई है, तो जो भी कुछ हुआ है आपका बताएं कि सर मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, इस प्रोडक्ट से मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन हुआ है। मैं पहले 2 लोग आगे नहीं बोल पाता था, आज मैं 10 लोग आगे बोल पा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बताएं टेस्टिमोनी। और अगर आपकी इनकम आई है तो इनकम दिखाएं कि सर मैंने देखो ये इनकम इस बिजनेस से ली है, तो टेस्टिमोनियल जरूर दिखाएं। और एक बात का ध्यान रखें, जब प्लान आप दिखाते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखें,
क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, हमेशा तैयार रहें यस या नो सुनने का। प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति यस ही बोल सकता है और नो ही बोल सकता है, तो हाँ और ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। एक पॉजिटिव व्यक्ति को ढूंढने के लिए कम से कम 2 लोगों की ना तो आपको सुननी पड़ेगी, इस बात को आप सोच के रखें, इस बात को ध्यान रखें। एक्सेप्ट लॉ ऑफ एवरेज, यानी एक्सेप्ट लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कहीं पर भी आप काम करते हैं एवरेज काम करता है। एग्जाम्पल, एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़े की दुकान है, मान लीजिए पूरे दिन में 10 कस्टमर आते हैं, हो सकता है कि 10 लोगों को उसकी दुकान के कपड़े पसंद आए, लेकिन ये जरूर है कि 10 लोग आएंगे तो 5, 4, 3 लोग तो 100% उसके दुकान के कपड़े ले जाएंगे। हर कस्टमर कपड़ा नहीं लेता, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं दुकान खोल के रखी तो मेरे कपड़े बिक जाएंगे, ऐसे नो। सेम उसी प्रकार से क्रिकेटर भी एवरेज में काम करता है, वो हर मैच के अंदर शतक नहीं बनाता, लेकिन एवरेज काम करता है, किसी ना किसी मैच में शतक बना लेता है। सेम उसी प्रकार से हीरो भी, हर फिल्म हर हीरो की सफल नहीं होती। सेम उसी प्रकार से हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रखें। हर व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा, एक बात ध्यान रखें, इसीलिए आप लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हो गया शो द प्लान। अगला पॉइंट है फॉलो अप। अगर वहां पर वो शो द प्लान के बाद अगर उसने बोला यस तो तुरंत ज्वाइनिंग करें, अगर आपका स्किट है तो दे दे, पैसा लें, तुरंत ट्रांसफर करें, तुरंत आप उसकी पिन लेकर उसकी आईडी लगा सकते हो और उसको ज्वाइन करा सकते हो। अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ और उसने टाइम दे दिया तो अब होता है फॉलो अप, यानी फॉलो अप। उसने बोला यार एक काम करते हैं, आज नहीं पैसा नहीं है, कल मिलते हैं, तो कल आप आइए, मैं कल बताता हूँ, उसने बताया। तो अब यहाँ पर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो, उसको बोलते हैं फॉलो को क्लोजिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या है, वो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्शन आएगा, और ऑब्जेक्शन आता ही आता है। ऑब्जेक्शन क्या है, मैं सोचकर बताऊंगा, मेरे पास प्रोडक्ट लेने के पैसे नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, कंपनी भाग गई तो घर पे जाके पूछूंगा, चेन बनाने का काम है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और ये आप माइंड में लेके चलें कि लोग ऑब्जेक्शन करेंगे ही करेंगे, और जब तक ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन के अंदर एक एनर्जी होती है। अगर मान लेते हो कहता है कि भैया आपकी कंपनी भाग गई, तो उसके अंदर क्या एक एनर्जी है, उसके अंदर एक एनर्जी है। तो हमेशा उसको ऑब्जेक्शन को एग्री करें, बोले यस, और कभी भी उसको अपोज नहीं करे, कभी भी उसको नेगेटिव ना बोले। ऐसा थोड़ा होता है कंपनी कहां से भाग जाएगी, इतना पैसा लगा रखा है कंपनी, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें। आप उसको सिंपल सी बात बोले, जो भी वो बोलता है उसको एग्री करें उसकी बात से, टेक्निक को अंडरस्टैंड करें। मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको, इस टेक्निक को यूज करोगे तो रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे। क्या टेक्निक है, 3F टेक्निक। सबसे पहले फील करें, एक प्रकार से आप डॉक्टर है, आपको फील करना है कि प्रॉब्लम क्या है, कैंसर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है। अब वो क्या क्वेश्चन करता है पहले ये देखें। कई लोग ये बात बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब फॉलो करने जाते हैं। लोग कहते हैं सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपने फील कर लिया, अब आपने फेल्ट करना है कि इससे आप उसको कैसे बताएंगे कि पैसे का कैसे इंतजाम होगा। तो उसको बताएं कि सर जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप पे पैसे नहीं है, बिल्कुल होता है ऐसा, पैसे नहीं होते, मेरे साथ भी ये समस्या थी। आप उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, जब मैंने बिजनेस देखा तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मेरे को भी ये दिक्कत आई, जो सेम आपके साथ है, मैं समझ सकता हूँ ये पैसे आपके पास भी नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखाने आए थे, उनने मुझसे पूछा अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा क्यों है कि पैसे नहीं है आपके पास। मैं बताता हूँ अगर पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि आपके इनकम ज्यादा नहीं है, आपकी इनकम कम है, इसी की वजह से आपके पास पैसे नहीं है। अगर आज पैसे नहीं है तो क्या 1 महीने पैसे हो जाएंगे, 1 महीने तो पैसे नहीं होंगे, 2 महीने तो पैसे नहीं होंगे। यानी आपके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इनकम कम है। अब पैसे को बढ़ाने के लिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी कैसे, इनकम बढ़ाने का तरीका कोई आपके पास है, आपके पास कोई तरीका नहीं है। अब आपके पास 2 रास्ते, या तो आप मान लें कि यार मेरे पास पैसा नहीं है और ना करें, या आप ठान लें कि यस अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं ये काम करके, ये डीआरएस बिजनेस को करके मैं अगले 1 साल 2 साल के बाद इतना पैसा करूंगा कि कल को मुझे कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मुझे कभी ये दिक्कत ना हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। या तो आप मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है, जिंदगी गुजरती रहेगी जैसे गुजर रही है, या आप ठान लो। उस व्यक्ति ने मुझे बोला और मुझे ये बताया और मैंने सर मैंने ठाना यार हाँ आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज पैसा नहीं है तो कल भी तो पैसा नहीं होगा, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे पैसा मिले, जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन हो। और मैंने ठाना सर, और मैंने काम करना चालू करा। 3 महीने पहले मैंने ज्वाइन करा और आज मेरे पास ये इनकम आ रही है, आज मेरे पास इतने लोगों की टीम है। आप ये बात बोले तो फिर उससे पूछे सर सेम सिचुएशन आज आपके पास है जो मेरे साथ पास थी, आपको भी यार आप मान लीजिए या ठान लीजिए, आप क्या करेंगे सर, मानेंगे या ठानेंगे। तो वो अपने आप बोलेगा कि ठानेंगे सर। तो उसको बताएं कि आप ठाने, क्योंकि इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, आप इसको इमरजेंसी के तौर पे ले। इमरजेंसी हम करते क्या है, अरेंजमेंट करते हैं पैसों का, तो आप भी अरेंजमेंट कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, उसको बताएं कि आपने किस तरीके से उसको स्टार्ट किया था, फाउंड करें। अगला है टीम वर्क, छठा पॉइंट है टीम वर्क। टीम वर्क क्या है, वर्क अकॉर्डिंग टू सिस्टम। आपको कोई भी काम सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन कई हजारों लाखों टन बहुत हवाई जहाज जो होता है बहुत तेजी से आसमान में उड़ता है, उसका कारण क्या है, सिस्टम काम करता है। सिस्टम सेम यहाँ भी सिस्टम काम करता है। कई लोग काम करते रहते हैं,
लेकिन सिस्टम से काम नहीं करते, रिजल्ट नहीं आता, फिर वो ब्लेम करते हैं अपलाइन को, कंपनी को, यार वो अपलाइन सही नहीं था, मेरा मेरा ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। इसीलिए हमेशा सिस्टम से काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके यहाँ पानी 100 फुट पे आता है तो आपको 100 फुट गड्ढा करना पड़ेगा तभी पानी आएगा। अगर आप 10 गड्ढे 10-10 फुट के अलग अलग जगह कर दोगे तो पानी नहीं आने वाला। सिस्टम क्या है, 100 फुट का गड्ढा आपको करना पड़ेगा तभी होगा। यस या नो? सेम उसी प्रकार से कोई भी काम आप करते हैं, अब मान लीजिए गाड़ी का आपका टायर पंचर हो गया, तो क्या सिस्टम है? अगर एक सिस्टम ये है कि आप 10-20 लोगों को बुलाएं, गाड़ी उठाएं, उसके बाद आप टायर बदलें, लेकिन वो सिस्टम काम नहीं करेगा। हर बार आप 10 लोगों को नहीं ला सकते। लेकिन सिस्टम क्या है, एक जैक, एक छोटा सा जैक आपको मिला हुआ है, उस जैक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भी, उस 15 साल का बच्चा भी आपके टायर का जो कार का जो टायर है वो बदल लेगा। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी सिस्टम काम करता है, सिस्टम से काम करें। जो अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है काउंसलिंग विद एक्टिव अप्लाई। होता क्या है इसके अंदर, दिक्कतें चैलेंज कहाँ पे आती है? दिक्कतें चैलेंज वहां आती है जहां पे समस्या आती है। मान लीजिए आपको कोई बात आई समझ में, कोई किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन करा, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, या आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन को फोन लगाएं, या उस समय नहीं बात हुई तो बाद में जब अपलाइन से मिलते हैं तो उससे आप पूछे, सर ये इस क्वेश्चन का क्या जवाब। काउंसलिंग करें, अपलाइन को बताएं मैंने कहां पर नया बिजनेस डाला है, कहां पे मेरे लोग ज्वाइन है, कहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये अपनी टीम को बताएं, अपने अपलाइन को बताएं, उससे पूछे, क्योंकि जब अपलाइन से आप काउंसलिंग करेंगे तो अपलाइन आपको बताएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। ठीक है ना? अगला है, आपको सफल होने के लिए 10 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की? 10 लोगों की। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन 10 ऐसे लोग तैयार आपको करने हैं अगर बड़ी सफलता चाहिए, जो आपके साथ टीम के साथ टीम वर्क के तौर पे काम कर सकें। अब चूज कैसे करना है? वैसे लोगों को चूज करना है। आप देखें अपनी टीम में कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका ड्रीम आपसे भी ज्यादा बड़ा है। आपसे बड़ा ड्रीम किन लोगों का है, आपको चूज करना है। ऐसे 10 लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो आपकी बात को मानते हो, जो आपको समझते हो, जो आपको सुनते हो, आपकी बात को इंप्लीमेंट करते हो, जो हमेशा रेडी हो अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए। कल को मान लीजिए कोई मीटिंग है, कोई ट्रेनिंग है, वहां पे आना जाने का खर्चा है, टिकट है, तो देने के लिए रेडी हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी पीछे ना तैयार हो, पीछे ना हटे, हमेशा तैयार रहें। जो हमेशा मोटिवेट रहते हो, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव रहते हो, वो कहते हो सर अप्लाई नहीं करेगा, मोटिवेट रहते हो। और 5वां, जो डीआरएस के प्रोडक्ट को यूज करते हो। 6ठा, जो डीआरएस के काम को प्रायोरिटी देते हो, जो इस काम को, आज मीटिंग है तो मीटिंग में आए हैं, प्लान देना है तो देना है, डीआरएस के काम को जो प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी 6 क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे 10 लोगों को आपने अपनी टीम में लेना है। हो सकता है भी आपकी टीम में एक ही व्यक्ति ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप धीरे धीरे करके लोग आपकी टीम में आएंगे तो ऑटोमेटिक 10 ऐसे लोग आपके साथ आ जाएंगे। बस इन 10 लोगों के साथ काम करना है। इन 10 लोगों को ये बताना है कि आपको भी इसी तरीके से आगे काम करना है। और आखिरी पॉइंट है स्टार्टअप विद 7 बेसिक। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, ज्वाइन होता है, उसको भी आपने इसी तरीके से, इसी सिस्टम में लेकर आना है। उसको भी 7 बेसिक के बारे में बताना है कि भैया आपको भी इसी 7 बेसिक के साथ काम स्टार्ट करना है, उसको बताना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ज्वाइन हुआ व्यक्ति, उसमें कोई मीटिंग नहीं है, मान लीजिए 1 हफ्ते तक कोई मीटिंग इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग आपकी अप्लाइंग या जूम में नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, खुद ही उसके साथ आधे घंटे बैठ के 7 बेसिक स्टेप बता दो कि भैया ये काम करने होते हैं जिससे सफलता मिलती है। अगर इस काम को आप नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले ही बता दें। अगर वो गलती करेगा तो बाद में उसे पता रहेगा, हाँ सर ने बोला था ये नहीं करना है, मैंने फिर भी किया। ठीक है ना? तो स्टार्टअप इज 7 बेसिक, ये जरूरी है। डुप्लीकेट देम, उनको डुप्लीकेट करना है। जो बातें आपको आती है उनको सिखाना है, उनको बताना है कि आपको डुप्लीकेशन का, पहले आपको खुद डुप्लीकेट करना है और टीचर डुप्लीकेट करवाना है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। बुक स्टेप फंक्शन, पॉजिटिव बुक पढ़नी है, पॉजिटिव ऑडियो सुननी है, और जो भी पॉजिटिव माहौल मिलता है, जो भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग आपके आसपास होती है या जूम पे होती है, उसमें शामिल होना है। किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। मैंने पहले ही कहा, प्रायोरिटी रखनी है और सीखना है इसके अंदर कैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, कैसे पिन मैनेजमेंट, कैसे पिन लेते हैं, कैसे पिन लगाते हैं, ये सीखना है। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, क्योंकि ये प्लान बहुत फास्ट है, डेली इनकम है, हर 12 घंटे में क्लोजिंग है, हर 12 घंटे में आपको इनकम मिलनी है, हर 12 घंटे में आपको इस केवाईसी लगानी है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पहले खुद सीखना है और टीम में सिखाना है। अगर आप खुद सीख गए हो तो अब टीम में सिखाना भी जरूरी है। अगर सिखाएंगे नहीं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले सीखना है। अगर नहीं आता है और आता है तो टीम में डुप्लीकेट करना है, सिखाना है किस तरीके से काम होता है। इसके लिए हमारी डिस्ट्रीब्यूटर जो डिजिटल ट्रेनिंग होती है उसमें आप आए, अगले हफ्ते से हम चालू कर देंगे ट्रेनिंग डिजिटल की, कैसे ट्रेनिंग आपको ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे केवाईसी करनी है, कैसे पिन मैनेजमेंट करना है, तो इसको भी आप ध्यान से रखें। जूम मीटिंग में आना सिखाना है, कैसे जूम मीटिंग में आते हैं ये अपनी टीम में लोगों को सिखाना है। और सबसे आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी, लगातार करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप काम को लगातार करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ब्रश करता हूं, ब्रश कितने मिनट करते हैं हम? मात्र 2 मिनट। 2 मिनट तो ब्रश करते होंगे पूरे दिन में। अब 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम हम ब्रश कर रहे हैं, लेकिन अगर लगातार नहीं कर रहे हैं, हमें सोचे यार 2 मिनट
डेली का 4 मिनट, 7 दिन में कितने मिनट हुए, 14 मिनट अब मैं ब्रश कर रहा हूं, तो मैं लगातार नहीं करता हूं, मैं 7वें दिन ब्रश करता हूं, केवल 14 मिनट लगातार करूंगा 7वें दिन, काम चल जाएगा? काम नहीं चलेगा, आपको डेली 2 मिनट ही करना है, लेकिन डेली करना है। सेम उसी प्रकार से बिजनेस भी है, इस बिजनेस को भी डेली करना है, चाहे भले ही आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप सीखो, बुक्स पढ़ो, ऑडियो सुनो, आप प्लान दिखाओ, घर में प्लान दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन डेली करना है, डेली डीआरएस बिजनेस को आपको करना है डेली, ये ध्यान रखें, तो काम आपका आगे बढ़ेगा। और आखिर में है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। बिग, बड़ा सोचने का क्या फायदा है? बड़ा सोचने का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप जो कर सकते हो, आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। इंसान ने वो सारे काम किए हैं जो कभी सोचा था। कभी सोचते थे लोग कि कभी पता नहीं इंसान कभी उड़ेगा नहीं उड़ेगा, आज देखो आप कितनी फ्लाइटें चलती हैं। कभी सोचा नहीं था इंसान ने कोई भी काम दुनिया में, कभी सोचा नहीं था कि बल्ब बनेगा। लोग अंधेरे में रहते थे, लेकिन एक बल्ब भी बना, उजाला भी हुआ। जब वो कहता था कि रात में भी सूरज उगेगा, मैं ऐसी चीज करने वाला हूं, तो लोग मजाक बनाते, लेकिन वो भी हुआ। यानी जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। यानी आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा काम आपका होगा। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार है, जैसे दिख रहा है कि आप खुद अपने शिल्पकार है। अगर आप ट्रेनिंग में आए हो, अगर आपको एक भी बात यहाँ से समझ में आई है, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। अगली ट्रेनिंग में आओगे, फिर एक बात मिलेगी, और ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। फिर अगली मीटिंग में आएंगे, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। लगातार मीटिंगों में आते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर एक शानदार कामयाब मुहूर्त आप अपनी बना पाएंगे। लेकिन कब? जब आप लगातार मीटिंगों में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मीटिंगों में लगातार आना है। ये जो 7 बेसिक मैंने आपको बताया, ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ 7 बेसिक, ध्यान से कौन कौन से पॉइंट एक बार अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ताकि, और ये जो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, इसको आपको रिपीट करना है असली में। 7 बेसिक स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले 100% प्रोडक्टिव विद नो एक्सक्यूज, आपको करना ही करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लिस्ट बनानी है तो बनानी ही बनानी है। तो कैसे बनानी है मैंने बताया आपको, कॉन्टेक्ट इनवाइट। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, इन्वाइट करना है। इन्वाइट करने के बाद शो द प्लान आपको करना है, प्लान दिखाते हुए उन सारी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद प्लान दिखाने के बाद अगर वो ज्वाइन होता है, तुरंत ज्वाइनिंग कराए, तुरंत उसकी आईडी लगाए। और अगर वो ज्वाइन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो अप में जा रहे हैं, तो वहां पे दिक्कतें आएंगी, ऑब्जेक्शन, लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैंने आपको बताया टेक्निक, उस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। अगला है टीम वर्क, टीम वर्क के साथ आपको काम करना है। और आखिर में जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उन सब लोगों को डुप्लीकेट करना है, बताना है कि इस तरीके से काम को आगे किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट है, ये सारी बातें हैं जो आज की मीटिंग की मैंने आपको बतानी थी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आशा करता हूं जो आज की मीटिंग आपने देखी है, इस मीटिंग से कुछ आप लेके जाएंगे और अपनी जिंदगी परिवर्तन करेंगे। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखना, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी लोग इनकम करें, डेली आपकी कैपिंग लगे, रीपर्चेज इनकम के अंदर आपका बहुत बड़ा पे आउट बने। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय डीआरएस। थैंक यू वेरी मच।